हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एनिमे फ्रेम व्लॉग्स। आज का एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है और सस्पेंस से भरपूर, तो एंड तक बने रहना। तब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस दिन जब लाइट ने मॉन्स्टर बॉस को हरा कर वापस आया तो उसने गिल्ड में जाकर लेवल अप की मांग की, लेकिन काउंटर वाली लड़की बस विशेष अनुमति देकर उसे एक साथ 2 लेवल ही बढ़ा सकती थी। इसीलिए लाइट की रैंक F रैंक से B रैंक तक कर देती है। लेकिन यह सुन के नेमनू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है लाइट को तो S रैंक या उससे भी ज्यादा की हो तो वो मिलनी चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती है आगे अपग्रेड चाहिए तो आपके बॉस को एक बड़ा काम करना होगा। तभी गिल्ड को खबर मिली कि हाल ही में एबिस में एक रहस्यमय एडवेंचरर किलर दिखाई दे रहा है और वो खास तौर पर इंसानों को ही मार रहा है। लाइट भी इंसान था, इसीलिए वो यह सब नजरअंदाज नहीं कर सकता था और किलर को ढूंढने का काम लाइट को मिलता है। इसलिए लाइट, गोल्ड और नेमुनु मिलकर किलर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन लाइट को कुछ महसूस होता है। वो कहता है सावधान हो जाओ, यहाँ कोई आ रहा है। इसी वक्त अचानक मिया टेलीपोर्ट होकर लाइट के कमरे में आ गिरती है। लाइट मिया को देखकर काफी शौक हो जाता है क्योंकि मिया बहुत ही जख्मी हालत में थी और लाइट ने पहले दिया हुआ वो विश ब्रेसलेट असर करने के बाद टूट गया था। ये देखकर लाइट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है आखिर ये किया किसने। फिर लाइट ने मिया को हील किया और फिर उसकी यादें देखी और सच्चाई सामने आई। मिया के पास्ट में लाइट देखता है कि कुछ समय पहले मिया और उसके 3 साथी उसी एडवेंचरर किलर की बातें सुनकर वो बच्चों की पूरी टीम अपनी सुरक्षा के लिए रात को ही निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन उसके बैड लक से रास्ते में ही उनकी मुलाकात वही क्रिमिनल से हो जाती है। वो बच्चों की टीम नहीं जानती थी कि सामने वाला वही किलर है। टीम के लीडर ने उसकी भलाई में उसे सावधान रहने की सलाह दी। उल्टा वो उन क्रिमिनल्स को ही सलाह देने लगा कि यहाँ इंसानों को मारने वाला किलर घूम रहे हैं, यहाँ रहना खतरनाक है। पर जवाब में उन्हें सिर्फ हंसी और इंसानों का मजाक मिला। तभी एल्फ काइटो अपनी बड़ी तलवार निकालता है। तब बसों को समझ आता है कि यह वही किलर है और वो सब काफी डर जाते हैं। काइटो कहता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर क्या तीनों लड़के लड़ाई में कूद जाते हैं और मिया को भागने के लिए कहते हैं। लेकिन ताकत का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा था और एल्फ काइटो उन्हें पल भर में हरा देता है। फिर भी लड़के मिया की रक्षा के लिए मौत तक लड़ते रहे थे। ब्लैक एल्फ कहता है कि उसे रिसर्च के लिए जिंदा इंसान चाहिए। एल्फ काइटो कहता है वैसे भी यहाँ एक इंसानी लड़की बची है, वो हमारे लिए काफी है। लेकिन असल में एल्फ काइटो एक घटिया इंसान था और रिसर्च से पहले मिया की बॉडी के साथ मजे करना चाहता था और उसे अपमानित करना चाहता था। काइटो को लगता है कि एल्फ पुरुषों के लिए महिला इंसानों पर अधिकार जमाना एक सम्मान की बात, ऐसी गंदी बातें करता है। इसी दौरान मिया का भाई जो लगभग मरने की हालत में था वो आखिरी बार उठकर हमला करता है और वो मिया को भागने का इशारा करता है। मिया मजबूर होकर अकेली भागती है। फिर मिया का भाई और काइटो के बीच में लड़ाई होती है और लड़का काइटो को एक पंच मार देता है। यह देखकर काइटो काफी गुस्सा हो जाता है। ह्यूमंस ने उसके ऊपर हाथ उठाया। ब्लैक एल्फ काइटो को रोकता है, लेकिन काइटो गुस्से में उसके शरीर को तलवार की लाइट से जड़ से काट देता है। ब्लैक एल्फ फिर से उसे रोकता है क्योंकि मिया को पकड़ना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मिया भाग जाएगी तो गिल्ड को पता चल जाएगा कि इंसानों को हम ही मार रहे हैं। फिर मिया को भी घेर लिया जाता है। काइटो अपनी तलवार दिखाता है जो कि एल्फ रानी का राष्ट्रीय खजाना था। मिया आखिरी कोशिश में आइस स्वॉर्ड से अटैक करती है पर फिर भी हार जाती है। काइटो उसे बड़ी आसानी से तोड़ देता है। काइटो खुद को लेजेंडरी हीरो बताकर बकवास करता है कि अब अपनी टांगे खोल दो। इस पर मिया उसे ताना मारती है कि हीरो वो होता है जो ताकतवर होने के साथ दयालु भी हो, तुम तो सिर्फ कमजोरों को सताने वाले कायर हो। मिया के ताने सुनकर काइटो को अपने पुराने अपमान याद आ जाते हैं। कैसे उसकी अपनी जाति के लोग उसे नीचा समझते थे और उसे कचरा बोलते थे और कैसे उसे व्हाइट नाइट ग्रुप से निकाल दिया था। मिया उसे एक घटिया निकम्मा आवारा कुत्ता कहकर अपमानित करती है। तभी काइटो मिया पर अटैक कर देता है, लेकिन मिया सोचती है कि वो मर नहीं सकती। मुझे बचाने के लिए मेरे दोस्तों ने अपनी जान दे दी है, मैं उसको वेस्ट नहीं कर सकती। मुझे लाइट को इसके बारे में बताना होगा। तभी वो अपने विश ब्रेसलेट को हाथ लगाती है और वो बात कर जाता है और वो सीधे लाइट के पास टेलीपोर्ट हो जाती है। अब प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं जहाँ लाइट ये सब जानकर काफी गुस्से में आ जाता है और तुरंत निकलने के लिए कहता है। अब सीन चेंज होता है। यहाँ पर ब्लैक एल्फ काइटो को पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई, तो काइटो कहता है कि वो लड़की तो भाग गई। किसे पता था उसके पास टेलीपोर्टेशन मैजिक होगा। यह सुन के आयन शॉक हो जाता है कि इंसानों के पास टेलीपोर्टेशन मैजिक कैसे हो सकता है। काइटो कहता है यह सच है। आयन
आयन अब काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अगर उनका राज खुल गया तो एल्वन किंगडम तक बात पहुंच जाएगी और अब काइटो द्वारा चुराया ग्रैंडियस के बारे में भी पता चल जाएगा। और व्हाइट नाइट ग्रुप की ताकत 3000 लेवल प्लस की थी और उनके हर मेंबर 2000 लेवल के थे, इसलिए वो दोनों डर जाते हैं। इसी बीच लाइट प्रकट होता है और कहता है अब तुम लोग कहीं नहीं भागोगे। आयन और काइटो लाइट को देखते हैं। काइटो कहता मैं 1500 लेवल का हूँ, मैंने इसको नोटिस ही नहीं किया था। तभी लाइट देखता है कि मिया के 2 साथी मारे जा चुके हैं, लेकिन मिया का भाई मुश्किल से जिंदा था। लाइट उसे तुरंत अपने पास लाकर हील करता है। ब्लैक एल्फ झूठ बोलकर लाइट को मनाने की कोशिश करता है, पर उसे नहीं पता था कि मिया पहले से ही लाइट द्वारा बसाई जा चुकी है। एल्फ काइटो लाइट को देखकर पागलों की तरह हंसता है। लाइट उसे जोकर कहकर उसकी हीरोगिरी निकाल देता है। फिर एल्फ काइटो भी गाली देते हुए कहता है कि वो लाइट की खाल उतरकर उसे मौत से भी बदतर सजा देगा। फिर वो भारी तलवार से अटैक करता है, पर लाइट बस अपना हाथ उठाकर आराम से उसके सारे अटैक को पकड़ लेता है और कहता है क्या इतनी ही ताकत है तुम्हारे पास। ये सुनकर काइटो काफी गुस्से में आ जाता है और लाइट पर कई सारे अटैक करने लगता है। लाइट एक थकी हुई सांस लेकर उसे उठाकर फेंक देता है और उसकी हीरो की ताकत का मजाक उड़ाता है। गुस्से में काइटो अपनी तलवार की पावर एक्टिवेट कर देता है और काफी सारे शॉट छोड़ता है। हर एक में अलग अलग मैजिक होता है, लेकिन लाइट के लिए ये सब बेकार था। वो हर अटैक को काउंटर कर देता है, यहाँ तक कि पीछे से अचानक हमले को भी पकड़ लेता है। ये देखकर ब्लैक एल्फ काफी शौक जाता है। काइटो चिल्लाता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि वो फाइटर होकर भी मैजिशियन जैसे लड़ रहा है। लाइट शांति से कहता है मैं सच में मैजिशियन हूँ, तो काइटो यकीन नहीं करता। तो फिर लाइट एक कार्ड निकालकर आइस स्वॉर्ड रेन स्वॉर्ड देता है। लाइट की स्वॉर्ड काइटो की सारी स्वॉर्ड को काट देती है। ये देखकर काइटो टूट जाता है। मैं तो फ्यूचर का हीरो हूँ, मैं एक इंसान से कैसे हार सकता हूँ, जबकि मेरे पास तो मास्टर की दी हुई तलवार भी है जो पिछले मास्टर को हेविंस ने दी थी। हम देखते हैं, सुन के लाइट काफी ज्यादा शौक हो जाता है और पूछता है तुम जिस मास्टर की बात कर रहे हो वो कौन है। तो काइटो कहता है मैं उससे सिर्फ जानता ही नहीं, मैं उसका ही खून हूँ। और यहाँ पर एपिसोड का एंड होता है। अब बड़े रहस्य की शुरुआत होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।